भी अंचल अधिकारी के द्वारा म्यूटेशन के मामले पर यदि इस तरह का राइट टू सर्विस एक्ट का उल्लंघन किया है, सभी कागजातों को सही पाने के बावजूद भी निश्चित समय पर उस पर यदि कार्रवाई नहीं लिया, तो ऐसे स्पेसिफिक लिख करके माननीय सदस्य देते हैं, तो निश्चित रूप से जांच करके उस पर मैं कार्रवाई। गजब नहीं कर रहे हैं दीपक बाबू आप। अब वह सरकार का दूसरा टेन्योर है ये, और दूसरे टेन्योर में भी आकर आपको सदन में आकर ये कहना पड़ रहा है, और संदेश से ज्यादा आपको सफाई देनी पड़ रही है कि अगर जमीन म्यूटेशन में, जो झारखंड का सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ी दिक्कतें हैं, और उस मामले को लेकर आप सदन में आकर आज भी आकर ये कहते हैं कि जमीन म्यूटेशन के नाम पर अगर कोई अंचलाधिकारी राइट टू सर्विस एक्ट का उल्लंघन करता है तो शिकायत करे। भाई साहब, आपसे ज्यादा कौन समझ जाएगा कि जमीन म्यूटेशन के नाम पर कितने अंचलाधिकारी यहां पर आरोपों के घेरे में आ चुके हैं। आपने कई दफे खुद देखा होगा कि झारखंड हाईकोर्ट में जो जज साहब होते हैं, उन्होंने कितनी दफे अंचलाधिकारी की शिकायतों को लेकर सुनवाई की है। डीसी तक को बुलाया गया है झारखंड हाईकोर्ट में, और पूरे झारखंड ने इस चीज को देखा है। मैंने कई वीडियो इसके लिए बनाए हैं, खुद दिखाए भी हैं अपने सोशल मीडिया पर। और आज भी आप आके सदन में कहते हैं कि जमीन म्यूटेशन के नाम पर अंचलाधिकारी अगर कुछ इधर उधर करते हैं तो शिकायत कीजिए। कहां करेगा शिकायत, ये आप नहीं बताते हैं। और दूसरी बात, युवाओं से भी आप अपील करते हैं कि किसी भी तरह के आपको कागजात बनाने में अंचलाधिकारी या फिर किसी अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय में दिक्कतें होती है तो आपको या नहीं तो डीसी साहब को बताएं। अब आप इन तमाम चीजों को सदन पर रख तो देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि शिकायत कहां जाके करेंगे। डीसी मिलते हैं, आप मिलिएगा। अरे सीईओ साहब नहीं मिलते हैं, पैसे लेने के बाद भी नहीं मिलते हैं। पैसे लेने के लिए भी उन्होंने 4 आदमी रखे हुए हैं, उस 4 आदमी के जरिए पैसा पहुंचता है सीईओ साहब तक, और आपसे ज्यादा इस खेल को कोई नहीं समझ सकता है। दूसरा टेन्योर बतौर विधायक, बतौर जनप्रतिनिधि, बतौर आम आदमी, आप तमाम चीजों से एक्सपीरियंस्ड हैं यहाँ पे झारखंड में। और झारखंड की सबसे बड़ी अगर दिक्कत है ना, तो जमीन की वो दिक्कत, म्यूटेशन सबसे बड़ा मसला है। झारखंड हाईकोर्ट तक में इस मामले पर कई सुनवाई हो चुकी है, लेकिन हाल वही है। आप सदन में 26 साल होने जा रहा है झारखंड का, और आज भी आप सदन में आकर एक विभागीय मंत्री अगर ये सफाई दे कि जमीन म्यूटेशन में अगर किसी भी तरह के दिक्कत अंचल अधिकारी करते हैं तो शिकायत कीजिए। 5 साल के अंदर आप बताइए आपके पास कितने अंचलाधिकारी के शिकायत आई है, कितने लोगों की शिकायत आपने सुनी है। राइट टू सर्विस एक्ट के तहत कितने लोगों ने मामला दर्ज कराया है। ये सब चीज नहीं होगा डेटा आपके पास, क्योंकि ये बहस एक बातें कथनी तक ही सीमित रह जा रही है झारखंड में। जमीनी हकीकत यही है कि आज भी म्यूटेशन के नाम पर बिना पैसे दिए हुए कोई अंचलाधिकारी काम नहीं करता है, और उसकी हकीकत अब वह सरकार से ज्यादा, विभागीय मंत्री से ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। और आपने कभी औचक निरीक्षण किया है किसी भी अंचल कार्यालय का? नहीं किए होंगे। 1.5 साल बीत चुका है इस सेकेंड टेन्योर का, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकार का, लेकिन आप किसी भी अंचल कार्यालय में ना आपके औचक दौरे की खबर आई, ना किसी अंचलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की बातें सिर्फ सदन के पटल तक रही, और बातें यहीं तक खत्म हो गई। हकीकत आज भी यही है जमीन पर कि सब सने पड़े हैं जमीन म्यूटेशन में, जमीन के खेल में। प्लीज इसको थोड़ा कथनी से ज्यादा ना सर, प्लीज जमीन पर आकर अमल कीजिए। बहुत शिकायतें मिलेंगी आपको। फिलहाल वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज फॉरवर्ड करना ना भूलें। जो कुछ भी कह सकते हैं आप कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और जहाँ तक सर्टिफिकेट का मामला है, बच्चों का एजुकेशन प्रभावित नहीं हो, फिर से एक बार हमारे विभाग की तरफ से जिला अधिकारियों को फिर से एक हम लोग आदेश जारी कर देते हैं कि ऐसे मामले को त्वरित निष्पादन करने का निर्देश जारी करें, ताकि किसी भी बच्चे को परेशानी ना हो।